श्रीमती शुक्ला। गुंजन, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, निकलो यहां से। मेरी तस्वीर की जगह इसकी तस्वीर लगा देने से ये कमरा इसका नहीं हो जाएगा। कमरा पत्नी का होता है, पति का नहीं। तो हमारा तो हक है यहाँ रहना। चाहिए तो वकील से पूछ लीजिए आप, घर में भी 2-2 वकील हैं। सॉरी, तस्वीर गिर गई। शायद इस जगह के लिए बनी ही नहीं थी। सब समझ रहा हूं मैं। तुम इस घर में अपना हक जताने के लिए आई हो ना? हक से याद आया, मेरे बच्चों को बताया आपने कि मुझे आपने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था? तुम यही सोचकर आई हो कि तुम बच्चों का फायदा उठाकर इस घर में घुस जाओगी। याद रखना गुंजन, वो मेरे बच्चे हैं। वो बिल्कुल वैसा करेंगे जैसा मैं उनको करने के लिए कहूंगा। देख लेना। ओके, देखेंगे, सोचेंगे, समझ भी लेंगे। अभी इस बात का क्या टेंशन लेना। आइए, आराम से सो जाइए। तुम्हारे पास? क्यों नहीं, सेज तो आप ही के लिए सजी है ना। कहीं भी सो जाऊंगा मैं, लेकिन इस कमरे में तो बिल्कुल नहीं। शुक्ला जी, 1 मिनट। ₹100 की शर्त लगी। चैलेंज है मेरा। एटलीस्ट आज की रात तो आप यहीं सोएंगे। लगी शर्त? बहुत कॉन्फिडेंस है ना आपको आपकी शर्त पर कि आप जीतेंगे। तभी तो आपने पर्स से ₹100 तक नहीं निकाले। कोई बात नहीं, सुबह दे दीजिएगा ₹100, शर्त हारने के बाद। शर्त तुम हारोगी गुंजन। जितना नाटक करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। घर में जितने भी लोग हैं ना, कोई तुम्हारी तरफ नहीं है, क्योंकि सब तुमसे नफरत करते हैं और सबसे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करता हूं। क्या है ये? हाँ? क्या लगता है तुम्हें कि इस तरह से ये मेकअप करके, ये बालों को खोल के, साड़ी का स्टाइल चेंज करके तुम मेरे दिल को लुभा लोगी? मतलब मेरा दिल पिघल जाएगा, मैं बदल जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम वो औरत हो जिसकी लापरवाही की वजह से मेरे टुटोरी में ताला लगा था, जिसकी वजह से मेरे बाबूजी को हार्ट अटैक आया था। स्टोर रूम में कौन है? उर्मी, क्या हुआ? पर ये चेहरा क्यों ढका हुआ है तुमने?
उर्मी, चेहरे पे क्या है? ये लाल लाल क्या है सब कुछ? तुझे फिर से वही एलर्जी हो गई? कहीं तुमने जिमिकन तो नहीं खा लिया ना? तुम्हें समझ नहीं है क्या? हाँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? अगर तुम्हें पता है किसी चीज से तुम्हें एलर्जी है तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए ना उसको। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया जिससे, जरूर इसने ही कुछ खिलाया होगा मुझे। इसने? अपनी बड़ी बहन से कोई ऐसे बात करता है? उर्मी, तुम मुझे ये बताओ कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? कोई दवाई है, किसी डॉक्टर के पास जाना है, क्या करते हैं इसमें? ये अपने आप ठीक हो जाएगी। कल सुबह, दोपहर या शाम तक। उर्मी, तब तक कमरे में ही रहना। अम्मा भी तुझे बचपन में कमरे में ही बंद कर देती थी जब तुझे ऐसी एलर्जी होती थी। तो क्या है ना, ये एलर्जी छूने से फैलती, याद है ना? अगर ये दीदू नहीं है तो इसे मेरे बचपन की बात कैसे पता है? खैर, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ तो शुक्ला जी है ना, वो बेचारे अपने कमरे में नहीं सोना चाहते, तो यहाँ तुम्हारा साथ दे देंगे। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी ये एलर्जी लेने में, है ना? नहीं, कल मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं बीमार नहीं पड़ सकता। पीछे दूर से ही बात करते हैं। कौन हो तुम? तुम्हें मेरे बचपन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? गुंजन हूं मैं। क्यों नहीं हो सकती गुंजन? मैं गुंजन क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें इतना डाउट क्यों है मुझ पर? अगर तुम गुंजन होती तो ये सवाल नहीं कर रही होती। अच्छा, तो कैसे सवाल करती? बता दो मुझे, मैं वैसे ही सवाल करूंगी। तुम दीदू नहीं हो सकती क्योंकि वो मर चुकी है। ये सब सोचने के लिए ना अब तुम्हारे पास बहुत वक्त है। सोचती रहो, आराम करो। शुक्ला जी तो गए कहीं और सोने। बाय। आज तुम्हारा खेल तुम्हारे ही साथ खेल रही हूँ। बुरा क्यों लग रहा है? ऐसी बहन के साथ ऐसा करके मुझे अच्छा भी लग रहा है। क्या करें, इसे सबक सिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं बस। गुंजन हूं मैं, नहीं हो सकती गुंजन। ये आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है जब मैं वो रॉड लेके दीदी के पास जा रही थी। ये तो वही रोड है जिससे मैंने तीतू को मारा था। वो रोड कहाँ गई?
यही तो थी। शुक्ला जी, लाइए 100 रुपए। आप शर्त हार गए ना? कोई बात नहीं, हिसाब में जोड़ लूंगी। वैसे भी आपसे बहुत सारा हिसाब चुकता करना है। ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। इस घर में रहने के लिए आई हो ना, हक जता रही हो कि तुम्हें यहां से 6 महीने से पहले कोई निकाल नहीं सकता। याद रखना, 6 महीना बहुत दूर की बात है, तुम यहां पे 6 हफ्ते नहीं टिक पाओगी। तुम्हारा एक एक पल यहां पे इतना मुश्किल कर दूंगा कि तुम्हारे पास यहां से खुद से जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। देखते हैं शुक्ला जी, आपको जितना बुरा बनना था ना, आप बन चुके हैं। इससे ज्यादा नीचे गिरना आपके लिए मुमकिन नहीं है। देखते हैं। इतने ऐतिहासिक पल की एक फोटो तो बनती है।
शुक्ला जी? मैं जैसे ही पराई हुई आप तो मुझे घूरने लगे। बस करो गुंजन, अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है? तुम तो बिल्कुल नई बनकर आई हो ना। तुम हमारी वो पहले वाली गुंजन हो ही नहीं। फिर सुबह सुबह ये भक्ति का चोला काहे ओढ़ लिए? हमारी बहू होने का हक तुम खो चुकी हो। शुक्लाइन जी, मेरी आपसे या घर वालों से शिकायत हो सकती, पर इनसे कैसे शिकायत होगी जब आप सब ने मेरा साथ छोड़ दिया? तब यही तो थे जिन्होंने मुझे थामा। आप सब बदल गए, पर ये नहीं बदले। गुंजन, बस बहुत हो गया तुम्हारा ढोंग। अगर अगले 6 महीने इस घर में रहना है तो एक बात गांठ बांध लो तुम, कि इस घर में रहना है तो एक मेहमान बनकर रहो। और मेहमान घर के फैसलों में, घर की रीतियों में कोई दखल नहीं देते। तो ना तो वो रसोई तुम्हारी है और ना ही मंदिर तुम्हारा है। तो अच्छा यही होगा कि अपने कदम इस मंदिर की तरफ आगे से बढ़ाना भी मत। वैसे शुक्ला जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस घर में मैं बिल्कुल मेहमानों की तरह ही रहूंगी। और हमारे यहाँ मेहमानों को काफी तवज्जो दी जाती है। यू नो, तवज्जो, इम्पोर्टेंस। उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। अतिथि देवो भव, ऐसा कहते हैं ना हमारे यहाँ। तो मैं आप सबकी मेहमान नवाजी के पूरे मजे लूंगी। आप बस देखते जाइए। अरे वो तो ये कह रही थी कि हम तो तुम्हारे पूरे घर की मेहमान नवाजी का पूरा फायदा उठाएंगे। लो, 8 दिन हो गए, अब मनपसंद चाय पता नहीं कब मिलेगी। तो क्या गुंजन को इसलिए माफ कर दें कि वो चाय अच्छी बनाती है? अरे आपको हार्ट अटैक हुआ था उसकी गलती की वजह से। हाँ, पर कह देते हैं अगर वो पैर पकड़कर हमसे माफी मांग लेगी ना तो हम झट से माफ कर देंगे। पापा, माँ, मैं चलता हूँ, ग्वालियर जा रहा हूँ बच्चों को लाने। हाँ हाँ, जा बेटा जा। बस एक ही चिंता है कि ये जो नई वाली गुंजन है उसका क्या असर होगा बच्चों पर। इसीलिए तो जा रहा हूँ माँ। बच्चों को देखकर क्या पता असली गुंजन भाभी सामने आ जाए। देवेन, आज बहुत जल्दी जा रहे हो कोर्ट बेटा? हाँ पापा जी, आज कोर्ट जल्दी जाना है। साक्षी, तुम्हें भी? हाँ मम्मी जी, मुझे भी। जब पता था कि जल्दी जाना है, थोड़ा और जल्दी उठ जाते, नाश्ता और खाना बना के जाते। मम्मी जी, मैंने ऐसा सोचा नहीं ना, और मुझे लगा गुंजन भाभी आ गई है तो वही किचन संभाल लेंगी। नहीं, गुंजन किचन में नहीं घुसेगी। मैं काम करता हूँ, मैं सबके लिए नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं, हम बाहर का नहीं खाते। अरे माँ, नाश्ता कैसे बनेगा फिर? उर्मी बना देंगे ना। वैसे भी मम्मी जी, आपको उर्मी का टेस्ट लेना था ना, तो इस बहाने पता भी चल जाएगा कि नई होने वाली बहू कैसा नाश्ता बनाती है। हाँ माँ, ये अच्छा रहेगा। उर्मी अच्छा नाश्ता बना के देगी, कम से कम एक मौका दीजिए उसको। लीजिए। अब क्या नया पाप करके आई है जो मुंह छुपाना पड़ रहा है? जाओ जाके नाश्ता बनाओ सबके लिए। आंटी जी, ये देखिए, एलर्जी हो गई है मुझे, जो छूने से फैलती है।
अगर मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी तो आप लोगों को भी हो जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे? अब तो नाश्ता मंगाना पड़ेगा बाहर से। कह दिया ना हम बाहर का नहीं खाएंगे। ये सरस्वती, तुम नाश्ता नहीं करोगी तो दवाई कैसे खाओगी? आप बना दीजिए ना नाश्ता कि आंटी जी दवाई खा सके। तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, उर्मी कह रही है आप बना दीजिए नाश्ता। बेचारी ये तक नहीं जानती कि आपको गैस ऑन करना तक नहीं आता। एमएससी मैथ्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट रवि शुक्ला की माँ दवाई ले सके इसलिए उसे नाश्ता बना कर भी नहीं खिला सकते। सैड। जरा बोलो मत तुम। मैं नाश्ता बना सकता हूँ और बहुत अच्छा बना सकता हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात। जाइए बनाइए नाश्ता। वैसे खाना सबको बनाना आना चाहिए, भूख भी तो सबको एक जैसी ही लगती है। वैसे लाइफ स्किल मानी जाती है कुकिंग। ऑल द बेस्ट। बना दो माँ के लिए खाना। मैं कैसे? आपने ही कहा था ना ये मंदिर मेरा है ना ये किचन। देखो मैंने जो कुछ भी कहा था मैं उसको वापस लेता हूँ। काश शुक्ला जी की कोई बहू होती जो इस सरसों के तेल से आपके पैर में मालिश करती। उर्मी, माँ के पैरों की मालिश करता हूँ। लैपटॉप लग गया है मेरे हाथ। 04। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।